हाँ, नीचे राजन के पास। सैनी जी जो वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका देहांत हो गया। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनका अपने चरणों में स्थान दे और पीछे परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और वहीं पर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जींद को लगभग 17 करोड़ रुपए की सौगात जो देने का काम किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी तरफ से, जींद की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो सबसे बड़ी सौगात जींद के उन सब खिलाड़ियों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया था, और बहुत दिनों से एक मांग भी थी कि सिंथेटिक ट्रैक जो खिलाड़ियों की मांग थी, जिसके लिए नरवाना में भी यहाँ से बच्चे जाते थे, और अब जींद में जल्दी ही लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से जो सिंथेटिक ट्रैक बनेगा, उसके लिए भी मैं सभी खिलाड़ियों की तरफ से और जींद की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और खेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से लोको कॉलोनी में जो सीवरेज की व्यवस्था जो अव्यवस्थित हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, पूरी कॉलोनी के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज और गलियां बनाने का काम किया जाएगा। और इसी प्रकार से अनेक प्रकार बहुत सी गलियां हैं जो बनाई जाएंगी। और एक बहुत लंबे समय से एक मांग चल रही थी सेक्टर 11 अर्बन स्टेट और डिफेंस कॉलोनी को लेके कि वहाँ पर सीवरेज की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप है। उस सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब मेरे पास ये मामला आया, मेरे संज्ञान में आया, तो इसको देखा गया। वहाँ पर जगह जगह जो कि लगभग 40 साल पुरानी जो पाइपलाइन बिछी हुई थी वो नष्ट हो चुकी थी बीच बीच में, और वो समस्याएं बहुत बड़ी आ रही थी। उसी को लेकर उसका पूरा संज्ञान लिया गया, और संज्ञान में पता लगा कि आने वाले समय में इसी प्रकार से अगर पानी की लीकेज होती रहेगी तो बहुत बड़ा नुकसान होने का संभावनाएं हैं। वो बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से उस कार्य को भी पूरा किया जा रहा है। लगभग इसी प्रकार से 17.5 करोड़ रुपए के आसपास की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जींद को देने का काम किया है। बहुत सी गलियां हैं, पार्कों के लिए भी कुछ पैसा आया, और इससे पहले भी 1 करोड़ 14 लाख रुपए, इसके अलावा 17.5 करोड़ रुपए के अलावा 1 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर करने का काम किया था, जिसमें कुछ पार्कों में जिम लगेगा, ओपन जिम लगेगा, और गुहाना रोड से राइट हैंड में बस स्टैंड तक की साइड को पक्का किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक बिछाए जाएंगे, वॉल टू वॉल इसी प्रकार से वो कार्य किया जाएगा। और JD7 जिसको सफ़ीदों रोड से लेके और उम्मीद है ब्रिज तक या बस स्टैंड तक का जितना उसका एस्टीमेट बनेगा, जितना एरिया कवर होगा, क्योंकि उन्होंने सिंपल बनाने के लिए कहा, लेकिन बड़ा खूबसूरत बनाया जाएगा, तो उसका थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा कम लेंथ बने उसकी, फिर और राशि भी माननीय मुख्यमंत्री जी से पास करवा ली जाएगी ताकि ये काफ़ी सुंदर और बढ़िया बने। और इसी तरह से जितने और डिवाइडर हैं, वो डिवाइडर चाहे सफीदो रोड का डिवाइडर है, इसके अभी संज्ञान मीटिंग के दौरान ले लिया जाएगा कि कितना पैसा कमेटी में पड़ा है, और जो जो पैसा और शहर के विकास के लिए काम में आया जा सकता है, इसके लिए सोमवार को मीटिंग बुला के जल्द से जल्द इसका भी कार्य संपन्न कर दिया जाएगा और काम की जिम्मेवारी लगा दी जाएगी। और एक कोशिश की जाएगी जो समय अवधि है, उस समय अवधि को बहुत कम से कम रखा जाए ताकि जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरे हो जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रार्थना करेंगे कि जींद सेंटर है और कुछ अच्छा विकास का कार्य जो जींद में हो सके उसको करवाने का प्रयास किया जाएगा। प्राप्त हुई है, और इसी प्रकार से 17.5 करोड़ रुपए की राशि जो आप आई है, जिसमें सिंथेटिक ट्रैक का है, लोको कॉलोनी का ये है, और कुछ एक गलियाँ हैं, ये सब कार्य लगभग आप 19 करोड़ रुपए के आसपास की राशि अभी इसी 1 महीने के अंदर अंदर प्राप्त हुई है। सीवरेज की समस्या
से बिल्कुल मैं आपकी इस बात को मान रहा हूँ। कालवा किनारा ड्रेन ये पब्लिक हेल्थ का जो काम सौंपा गया था, जो मेरे पिताजी ने कालवा किनारा ड्रेन के लिए किया था, वो कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन समय अवधि बीते भी बहुत समय हो गया। लेकिन किसी प्रकार से जो मेरे संज्ञान में अभी आया ये मामला, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात पहुंची है। इसको पूरा रूप से देखा जाएगा किन कारणों से उस ठेकेदार के साथ ढील बरती गई है। और मेरे को जो अंदाज़ा लगा, आज भी उसके साथ ढील बरतने के बाद भी लगभग उसकी समय अवधि 5 या 6 महीने एक्स्ट्रा हो चुके हैं। अगर उसने ये कंप्लीट नहीं किया तो उसको जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा, या उस पर कोई फ़ाइन का जो भी कुछ ऐसा नियम बनता होगा तो फ़ाइन भी उस पर लगाया जाएगा। इसी बारे में आपको जिक्र किया है। एक और एस्टीमेट बनवाया जा रहा है जिसमें पूरे जींद का सफाई का एक सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिसमें हिसार में और अन्य जगह पे भी कुछ बड़े बड़े शहरों में ऐसा किया गया कि सफाई प्रॉपरली तरीके से सफाई होती है और उसमें बाकायदा कैमरा भी लगाया जाता है कि जिस प्रकार से कोई भी ऑफिसर झूठ ना बोले, उसकी पूरी मूवी बनती है। ऐसा एक एस्टीमेट तैयार करने को कहा गया है, जिसमें पूरे जींद की सफाई का एस्टीमेट ऊपर बना के भेजा जाएगा। और उसमें उम्मीद है कि ACS महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला के ACS महोदय से कहा जाएगा कि इस प्रकार से किया जाए, जिससे हम ये मानते हैं कि कम से कम 4-5 साल के लिए काफ़ी राहत मिलेगी। पंजाबी बाज़ार में कैमरे की बात की, कैमरे लगाए गए, कैमरे चले भी, लेकिन बंदरों ने उनकी तार काटने का काम किया है। और इसके बाद में ये कहा गया कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें उन तारों को चाहे लोहे की पाइप में डाला जाए, क्योंकि बंदरों पे तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं कि लोहे की पाइप में, क्योंकि प्लास्टिक की पाइप में भी उसको डाला गया, बंदरों ने प्लास्टिक की पाइप को भी काटने का काम किया। तो कुछ ऐसा स्कीम सोची जा रही है कि जिससे ये मामला सोल्व आउट हो जाए और पूरे शहर में आने वाले समय में पूरे शहर में ये एक स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी जाएगी, ताकि CC कैमरे लगें, ताकि कोई दुर्घटना, पहले तो हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कोई दुर्घटना ना घटे, घट जाती है तो वो कम से कम संज्ञान में आए। और दूसरा आपका विषय है कि बस स्टैंड को लेके, जो बस स्टैंड का मामला वो आप देख रहे हैं कि जो सर्विस लेन थी, सर्विस लेन को लेकर और पानी को लेके बस स्टैंड के वहाँ शिफ्ट होने में देरी हुई है, और पानी की समस्या का भी हल हो गया, और जो सर्विस लेन है उसका भी शुभारंभ हो गया है। और जल्दी ही मेरी GM साहब से बात हुई है, जैसे ही NOC मिल जाती है हम बस स्टैंड को उधर शिफ्ट करने का काम करेंगे, और जो सर्विस लेन है उसके समय अवधि लगभग 6 महीने वो बनती रहेगी, तब तक बस स्टैंड शिफ्ट भी हो जाएगा और बसों का आगमन आना जाना भी प्रारंभ हो जाएगा। विशेष बात और मैं बताऊंगा कि जो स्विमिंग पूल का मामला था, स्विमिंग पूल भी रुका हुआ था, उसकी भी कुछ राशि आई है, ताकि उसको भी दुरुस्त कर दिया जाए। और ये स्पोर्ट्स जो संभालते हैं, इसका मेंटेनेंस का भी चार्ज देखने के बाद फिर जैसी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि उसकी मेंटेनेंस, क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है उसकी मेंटेनेंस बड़ी आवश्यकता है। और लोग भी अक्सर इस बात को ले लेते हैं कि चीज़ देखो समाज के लिए या शहर के लिए बनती है। मैं तो लोगों से भी, शहर के नागरिकों से भी प्रार्थना करता हूँ कि सरकार अगर कोई चीज़ बनाती है तो उसको साफ सुथरा रखने में और उसको दुरुस्त रखने में सरकार का भी सहयोग करना चाहिए। आपको कहा कि स्पोर्ट विभाग को वो हैंड ओवर कर दिया गया है, शायद वो कर दिया गया है, उसमें सुनील विशेष जी की भी अहम भूमिका रही है, और वो विभाग को सुपुर्द कर देगा, विभाग उसको संभालने का काम करेगा, और जो छोटी मोटी कमी है उन कमियों को सुधार करके, और जो कमी है उनको सुधार कर दिया जाएगा। जो थोड़े बहुत पैसे की और आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी से कह के वो पैसा लगवा कर उसको जल्दी दुरुस्त करके पब्लिक को सौंपेंगे, क्योंकि पब्लिक की चीज़ें जल्दी, हमारा प्रयास रहेगा कि जींद के उन खिलाड़ी भाइयों को जल्दी से जल्दी ये सुपुर्द कर दिया जाए, उनके पास छोड़ दिया जाए, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें। आप देखकर शहर को सुंदरता की तरफ बढ़ाए जाने का प्रयास है। और मैंने बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक बात भी रखी थी, और ACS BADR के सामने भी मैंने एक बात रखी थी कि जितनी भी अब सड़कें बनाई जाएं, कम से कम उनका टेंडर इस प्रकार से लगाया जाए कि सड़क के बाद वॉल टू वॉल के लिए ब्लॉक लगाए जाएं, ताकि वो जो सरकार की एक स्कीम है कि पानी को लेके वो भी पूरी हो जाए, लेकिन थोड़ी शहर की सुंदरता भी बनी रहे। क्योंकि अगर वॉल टू वॉल ब्लॉक वगैरह सड़क और ब्लॉक लग जाएंगे, मुझे लगता है मिट्टी कम रहेगी, उसमें सफाई भी आसानी से होगी। कोई बहुत बड़ा कोई प्राइवेट कॉलोनी क्योंकि मेरे संज्ञान में मामला आया है, मैंने उन लोगों को चंडीगढ़ में ऑफिसर्स से मिलवाया भी है, लेकिन उसका जो मामला हमारे सामने आ रहा है कि कोई भी डिपार्टमेंट उसकी जिम्मेवारी नहीं ले रहा, चाहे वो
आपका सेक्टर के हुड्डा है और चाहे वो यूएल भी है, कोई भी उसकी जिम्मेवारी नहीं है। और देखिए कि इस मामले में तो सबसे बड़ी बात आपके सामने है। मेरे पिताजी ने 2000 जहाँ तक मुझे है कि 2014 स्टार्टिंग में ही या उससे पहले विधानसभा में ये बात उठाई थी कि जो जगह थी तब तक नंदीशाला यहाँ पे आई नहीं थी कि यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर और हर्बल पार्क बनाई जाए। और फिर यहाँ पर 2014 में नंदियों को शिफ्ट कर दिया गया और नंदीशाला बीड़ में भी बनाई गई है और वहाँ पर भी नंदी है। अभी कुछ दिन पहले ही डीसी साहब से मीटिंग हुई थी कि कितनी गौशालाएं यहाँ हैं ताकि गौओं को उन जगह पे शिफ्ट किया जाए और जहाँ नंदियों को शिफ्ट किया जाने की कोशिश है नंदियों को शिफ्ट भी किया जाए। और संज्ञान में भी लिया गया है कि यहाँ पर कितने पशु हैं, कितने नंदी और कितनी गायें हैं। तो अभी इस बारे में चल रहा है, कैसे ना कैसे कोशिश की जाएगी कि इनकी देखभाल हो।